नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आपके दुश्मनों की क्या एनर्जी है। आपके दुश्मन मतलब जिन्होंने आपके लिए कुछ बुरा किया है और आप फिर उनके साथ में अभी कांटेक्ट में हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, लेकिन आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। तो ऐसे जो भी लोग हैं आपके लाइफ में, वो उनकी एनर्जी कैसे है, अभी उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के द्वारा मैं आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। आपके अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सारे कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हीलिंग है और हीलिंग से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट रखना है और उस पे आगे बढ़ना है। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आज चेक कर लेते हैं आप लोगों की क्या करंट एनर्जीज है, फिर हम चेक करेंगे आपके दुश्मनों की क्या करंट एनर्जीज है। ओके, आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पे, बहुत वाइब्रेंट है, ठीक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। वाह। देखिए, आप है ना, अभी कुछ चीजें मैनिफेस्ट आपने ऑलरेडी करके रखी है, उसके रिजल्ट का अभी इंतजार कर रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो चीजें आपने पहले मैनिफेस्ट की थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उन चीजों को आप अपनी लाइफ में आते हुए भी देख रहे हो। एक नया सवेरा आपकी लाइफ में आया है और आपको पता है कि अभी ये जीवन जो आपका है ना, तो अभी नए सिरे से शुरू हो रहा है, क्योंकि कुछ तो नई घटना आपकी लाइफ में अभी हुई है या फिर कुछ तो नयापन आप अभी देख पा रहे हो अपनी लाइफ में कि कुछ नया आपकी लाइफ में होने जा रहा है या फिर शुरुआत हुई है। आपकी लाइफ अभी 360 डिग्री बदल गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है आपके लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है सबसे पहले वाला, और वो मुझे यही दर्शा रहा है कि किसी किसी के लिए यहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी, वो अभी सेकंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अभी वो पहले वाला जो फेज था वो खत्म होके आप सेकंड फेज में एंट्री कर चुके हो। ठीक है, और वो भी आपने, बहुत टफ था आपका वो फर्स्ट फेज, लेकिन लेकिन आपने है ना उसको पार कर लिया है। और आपको अभी ये पता भी है कि आपने वो फेज पार कर लिया है, क्योंकि अभी अभी अब आप है ना अपनी लाइफ में एक नयापन अनुभव कर रहे हो। जो आपकी चिंताएं थी वो कुछ हद तक शांत हो चुके हैं कि चलो जाने दो, ईश्वर संभाल लेंगे, परमेश्वर संभाल लेंगे, जो भी डिवाइन एनर्जीज को आप मानते हो वो संभाल लेंगे, और मुझे अपने में मस्त रहना है। ये वाले आपके एनर्जी मुझे लग रही हैं। और देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है। सेलिब्रेशन, देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। सेलिब्रेट करते हुए आप नजर आ रहे हो, और पिछले 3-4 दिनों से आपने कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन किया ही है। गणपति भी चल रहे हैं, वो भी सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन अंदर से आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो मुझे। अंदर से पॉजिटिविटी आपकी है, अंदर से आप बहुत ही ज्यादा, पहले की आपकी जो एनर्जी थी ना वो बहुत डल एनर्जी थी, अभी की आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। रीबर्थ, देखिए जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कार्ड आ गया रीबर्थ का। तो आपके लाइफ में अभी रीबर्थ, आपका अभी बर्थ हुआ है, जैसे कि एक नई
सिचुएशन आपके लिए तैयार हुई है। तो आपने अपना पुराना वाला जो आपका एक बिलीव सिस्टम था, वो बिलीव सिस्टम आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। एक नया बिलीव सिस्टम आपका तैयार हुआ है और उस बिलीव सिस्टम में, नए वाले बिलीव सिस्टम में आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप जिस भी पाथ पे चल रहे हो ना, उस पाथ पे आप ट्रस्ट करते मुझे नजर आ रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जीज है आप लोगों की। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और आपका रीबर्थ भी हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रहा था और कुछ तो ट्रांसफॉर्म आप हुए हो। फर्स्ट फेज आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का खत्म हो चुका है। अभी आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल ही रही है। देखिए कैसा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जब हमारी होती है ना, तब बहुत सारे उतार चढ़ाव हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हम देखते हैं जो कि हमें देखनी नहीं होती है। हम नहीं चाहते कि ऐसी कुछ चीजें हमारे लाइफ में हो। इतना पेन, इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती है कि हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और किसी से कुछ राय भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लाइफ में यूजफुल नहीं होती है। इस तरीके की सिचुएशंस होती रहती हैं। तो और आपको अब एक ब्रेक थ्रू मिला है, कुछ तो नया आपकी लाइफ में आया है। कुछ तो जैसे कि कोई अगर जॉब देख रहा रहा था, तो जॉब के लिए आपको नई ऑफर आपको मिली है, जॉब के लिए कुछ अच्छा आपको सुनने को मिला है, इंक्रीमेंट हुआ है आपका। ऐसी कुछ वाइब मुझे मिल रही है आपके लिए। आपकी एनर्जी अचानक से शिफ्ट हो गई है, ये भी मैसेजेस है। अभी हम देख लेते हैं आपके दुश्मनों के क्या एनर्जी है। वो आपके लिए क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, या फिर जो कुछ भी निकल के आएगा मैं आपको रीडिंग में बता दूंगी। ओके, देखिए वो है ना, अपनी लाइफ में थोड़े से स्टक नजर आ रहे हैं। जैसे कि उनकी जो हंसती खिलती लाइफ चल रही थी ना अभी, तो उसमें है ना जरा सोच विचार वो कर रहे हैं। उनकी लव लाइफ में इफेक्ट हो गया है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। देखिए जो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा हंसी हंसी खुशी से जा रही थी, लेकिन वो है ना अभी रुक गए हैं, उनकी लाइफ में रुकावट आ गई है इस तरीके की कि वो अपने पार्टनर से ना कुछ अच्छे से बात कर पा रहे हैं। उनके मन की सारी इच्छाएं दब रही हैं और उनको एक जरूरत पड़ रही है किसी के सलाह की, क्योंकि उनके लाइफ में अभी कुछ चीजें इस तरीके से चल रही हैं कि वो ना चाहते हुए भी इमोशनल पेन उनको अभी भुगतना पड़ रहा है। सिचुएशन से भाग रहे हैं, देखिए कैसे सिचुएशन से भाग रहे हैं। आपके जो दुश्मन है ना, वो अपनी किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं। जैसे कि अभी लव लाइफ के लिए यहाँ पे निकल के आया है, तो उस सिचुएशन से भाग रहे हैं। उनकी फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर अगर नहीं सॉल्व हो रही है तो मैं ही उस प्रॉब्लम से भाग जाऊं। इस तरीके की उनकी एनर्जी है। चीटिंग, किसी ने उनको चीट किया है, किसी ने उनको चीट किया है, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन अभी संभल नहीं सकती है और इसलिए वो उस सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और टॉवर मोमेंट्स। इनके लव लाइफ में वो कितना भी चाहे उनके पार्टनर के साथ में समझौता करके उनकी लाइफ बनाए रखे, अच्छी तरह से चलाए, लेकिन वहां पे है ना बहुत सारे टॉवर मोमेंट्स वो फेस कर रहे हैं।
और इसकी वजह से वो अब उस सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं कि अब उनकी सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है। अब उनकी सिचुएशन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको दूसरे किसी और के सहारे की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन उन आपके हेटर्स की, आपके दुश्मनों की बनी हुई है। उनके लाइफ में, उन पार्टनर्स में, देखिए ये पार्टनर मुझे उनके बिजनेस के लिए भी दिखाई दे रहा है और उनके लव लाइफ के लिए, उनके फैमिली लाइफ के लिए भी दिखाई दे रहा है। तो उनमें जो प्यार था ना आपस में, अब वो प्यार नहीं रहा। अब वो उनके प्यार में दरारें आ चुकी हैं या फिर उनके विश्वास में दरारें आ चुकी हैं। इस तरीके के कुछ उनके हालात अभी बन गए हैं। उनके जो भी सपने थे अपनी फैमिली को संजोए रखने के, वो सपने अब सपने ही रहेंगे। कुछ ऐसी वाली फीलिंग उनको लग रही है। और अगर आप उनके घर जा रहे हो या फिर कहीं से आपको पता चल रहा है उनकी एनर्जी क्या है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि उनके लाइफ में कुछ तो ऐसे सिचुएशन चल रही है जो कि पहले नहीं थी। देखिए वो है ना, अपने लाइफ में जो उन्होंने बोया था वही अब भुगत रहे हैं। वो चीजें ही उनको फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दी थी जिससे कि आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। अभी वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, चीजों से लड़ लड़ के थक गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको आगे क्या करना चाहिए। थकावट वाली एनर्जी उनकी बहुत है, एग्जॉशन है। पॉलिटिक्स चल रहा है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में उनके पीठ पीछे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उन्हीं की जैसे बोलते हैं ना, उन्हीं की रस्सी काट रहे हैं या फिर उन्हीं के साथ रह के उनको धोखा दिए जा रहे हैं। उनके ही साथ रह रहे हैं लेकिन उनको तकलीफ दे रहे हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी उनके लाइफ में अभी चल रही है। बहुत सप्रेस करके रखा है उन्होंने अपनी आप को, बहुत सप्रेस करके रखा है। वो अपनी फीलिंग्स किसी को जताने नहीं चाहते, वो अपनी फीलिंग्स किसी को बताना नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि इतना तेजी से उनकी लाइफ अभी बिगड़ गई है और बिगड़ती जा रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, कैसे करे। तो इसलिए उन्होंने ना किसी को कुछ बताना जरूरी नहीं समझ रहे हैं वो, और उस सिचुएशन से खुद को अब थोड़ा सा डिटैच करना चाह रहे हैं और सप्रेस कर रहे हैं अपनी सारी फीलिंग्स को। स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस उन्होंने लिया है कि उनको अब ऐसा लग रहा है कि कोई है जो उनको नचा रहा है। तो अब उनके लाइफ की जो डोर थी अब उनके हाथ में नहीं रही है। ऐसा कुछ आपके हेटर्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ये थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं अभी। ये आपके लिए मैसेजेस रहेंगे। एंशिएंट विजडम, योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव गिफ्टेड यू with ancient wisdom, servicing serving as a guiding light in this lifetime, offering insight and guidance to yourself and others। देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ से कुछ गिफ्ट आपके पास अभी आ रहे हैं और वो आपको सर्व होने वाले हैं इस लाइफ टाइम में। ऑफरिंग इंसाइट्स एंड गाइडेंस टू योर सेल्फ एंड अदर्स। देखिए और इनकी जो ऑफरिंग आपके ऊपर अभी चल रही है, तो ये इनसाइट्स आपको मिल रही है, गाइडेंस, और आपके लव्ड वंस को भी। तो ये विजडम आपकी तरफ आ रही है और वो विजडम आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपकी तरफ अब
यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। श्यामा काली माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है ऑफ गुड हेल्थ। जिस किसी की भी हेल्थ यहाँ पे सही नहीं रह रही थी, जिस किसी की भी हेल्थ पे यहाँ पे तकरार चल रही थी, हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे, उनकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, ये माँ आपसे कह रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर किसी और टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। कलेक्टिव्स में मैं आपके लिए वो रीडिंग लेकर आने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।